गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इस क्लास में हमने हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे थोड़ा मैग्नेटिक ग्रेविटेशन फोर्स का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ बेटा। यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस द एन ऑयल ड्रॉप carrying 10 electrons when located between the plates of the capacitor which are 5 mm or millimeter apart. The mass of the oil drop is 3 into 10 to the power minus 16 kg. Okay, take G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग क्या है यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे दो कैपेसिटर के प्लेट है। ठीक है, कैपेसिटर के प्लेट है और यहाँ पे बीच में क्या रखा गया है, यहाँ बीच में एक वाटर ड्रॉप है जो इसका एक मास है। मास इसका वैल्यू है बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 kg। ओके, तो हम देखो इसके मास की वजह से नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल जो वेट है ना, वेट फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करता है। ठीक है, तो वेट फोर्स कौन सा है बेटा, mg। ठीक है, mg। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको बैलेंस स्टेशनरी रखना है यहीं पे। तब उसके अपोजिट भी इसके बराबर फोर्स अप्लाई करना है, इसके बराबर फोर्स अप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है, ऊपर की तरफ एक फोर्स है जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं बेटा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है का मतलब क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिपल्शन फोर्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे भी नेगेटिव अप्लाई करो। नेगेटिव प्लेट इधर रखो और इधर जो है ना पॉजिटिव रखो। ठीक है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे रिपल्शन फोर्स ऊपर की तरफ रहता है। ये रिपल्शन फोर्स F इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई है ना, क्यू इंटू ई। तो ये है क्वेश्चन का मीन। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे गिवन डाटा जो है वो लिख लो एग्जाम में, मतलब थ्योरी पार्ट में। नीट में ये सब करने का जरूरत नहीं, सब माइंड में कर लेना पड़ता, फास्ट रहना। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें तो आप फास्ट हो जाएंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, मास ऑफ चलो, तो यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 10। कितने हैं, 10। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर चार्ज कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मास ऑफ ऑयल ड्रॉप m इक्वल टू कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 kg। तो यहाँ पे चार्ज कितना होता है बेटा, q इक्वल टू n इंटू ई, क्वांटाइजेशन मेथड के हिसाब से। तो यहाँ पे n 10 है, यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, कुल। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ पे अगर पॉइंट निकाल भी दिए, चलो ऐसे है तो मास तो मिल गया, मास है तो मास दे दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये 10 है और टोटल चार्ज ये हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, देयरफॉर टू बी वाटर ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप है, सॉरी ऑयल ड्रॉप है बेटा, ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी रहने के लिए क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और
वेट फोर्स दोनों बैलेंस होना है, वेट फोर्स। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, इलेक्ट्रो एफ इक्वल टू ये एम जी है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ के बदले में हम क्यू इंटू ई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यू इंटू ई भी लिख सकते हैं। तो हमको पता है, क्या पता है, ये हमको क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज का, क्योंकि वोल्टेज फाइंड करना है, यहाँ पे नीडेड वोल्टेज फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, वी बाई डी, वी बाई डी है। तो डी क्या है बेटा, डी डिस्टेंस बिटवीन टू, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स कितना है बेटा, ये डी है, ठीक है। ये 5 mm है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, यहाँ पे Q इन ब्रैकेट V डिवाइड बाई डी इक्वल टू एम जी, इक्वल टू एम जी। हमको V फाइंड करना है, V ऐसे रख लो, तो एम जी इंटू डी डिवाइडेड बाई यहाँ पे Q। तो ये हो गया फाइनल हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन ऑफ फार्मूला, ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ फार्मूला यहाँ पे हो गया। तो हमको क्या फाइंड करना है, हम वोल्टेज फाइंड करने के लिए अब सारे वोल्टेज, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। एम का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻19 है, और जी का वैल्यू कितना है, 10 है बेटा, और डी का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10⁻³ होल डिवाइड बाई चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये नहीं रखना है, यहाँ पे बाद में रखें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये 10 चले गया, ओके, ये 10 चले गया। तो क्या करना है हमको, V इक्वल टू 3 इंटू ये 5 इंटू 10⁻⁻19 है, और ये -3 होता, ये ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाता, कितना, +19 हो जाता, +19 हो जाता, ठीक है। चलो यहाँ पे 9 है बेटा, यहाँ 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, तो ये भी 6 है, ठीक है। तो टोटली ये चले गया डिवाइडेड बाई 1.6, सो V इक्वल टू, ये कैसा लिखना है, ये 15 होता है, सॉरी 16 होता है, ये 0 एक इधर ले लो। तो हमको क्या हो गया, सिंप्लीफाई कर लो, ये 25 जा, ये 8 जा, ठीक है। V इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, 75 होगा, और डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो यहाँ पे 75 को क्या करना है, 8 से डिवाइड कर लो, 8 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो कितना होगा, 9 से कितना होगा, ये 72 हो जाएगा, ये 3 इधर रख लो, 0.0, ओके। और 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और एक 0 ले लो, ये और एक 0 ले लो बेटा, ठीक है। ये 7 की टेबल में ये कब आता है, 7 की टेबल में ये कब आता है बेटा, 7 5 जा 40, 8 5 जा, सॉरी 8 के टेबल में ये कब आता है, 8 7 जा 56 होता है, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। अब यहाँ पे माइनस डिवाइड कर लो, ये माइनस कर लो, क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 4, तो ये माइनस, ये सॉरी ये 0 लिख लो, ये 5। तो कितना वोल्टेज होना चाहिए हमको, ये 9.375 वोल्ट, इतना वोल्ट अगर हम अप्लाई करें एक कैपेसिटर के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में, तो वो जो है ना ड्रॉप वहीं स्टेशनरी पे रहेगा, मतलब वहीं पे रहेगा, ओके। थैंक यू।